पुराने जंगल में टोनी अपनी सौतेली माँ के साथ रहा करती थी। टोनी बेटा, जल्दी उठो और फ्रेश हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है। और बताओ, मैं लंच में तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? ए नौकरानी, तू मीठी मीठी बातें करना छोड़ दे। ऐसा करने से तू मेरी माँ नहीं बन जाएगी। तू सिर्फ इस घर की नौकरानी है और नौकरानी ही रहेगी। जब टोनी अपनी माँ से बदतमीजी कर रही थी, तभी सोनू वहाँ पर आता है। टोनी, ये तुम्हारी माँ है, नौकरानी नहीं। इनसे आराम से बात करो और खबरदार, तुमने इन्हें नौकरानी कहा। चलो जल्दी से अपनी माँ से माफ़ी मांगो। पापा, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगी। आप इन्हें समझा दीजिए, ये मेरी माँ नहीं है। मेरे ऊपर हुक्म ना चलाया करें। टोनी गुस्से में मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। जब सोनू टोनी के किए की माफ़ी मांगता है, टोनी की गलती को भूल समझकर माफ़ कर देना। वो अभी बच्ची है, ऐसा ऐसा तुम्हारे प्यार को समझ जाएगी। आप माफ़ी क्यों मांगते हैं? टोनी भी मेरी बेटी जैसी है, मुझे कोई दुख नहीं है। ऐसा ऐसा वक्त गुजरने लगता है। फिर टोनी के स्कूल में फैशन कंपटीशन होता है। तब टोनी घर आकर अपने पापा सोनू से कहती है, पापा, मेरे स्कूल में फैशन कंपटीशन, आप एक अच्छे से जूते ला दीजिएगा। ठीक है, मैं ला दूंगा। अगले दिन सोनू टोनी को जूते ला कर देता है। पापा, ये जूते तो बहुत प्यारे हैं। इस बार तो कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। हाँ हाँ बेटा, तुम ही जीतोगी। टोनी बेटा, लाओ, ये जूते मैं अच्छे से रख देती हूँ। कंपटीशन वाले तुम इसे पहनोगी, मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी। नहीं, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। अगर मैंने तुम्हें ये जूते दे दिए, तुम इसे खराब कर दोगी। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो तुम्हारा हमेशा भला ही चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम मेरा कितना भला चाहती हो। अब जाओ, जाकर अपना काम करो। मेरे काम में दखल मत दिया करो। पापा, आप मेरे स्कूल आएंगे ना? मुझे बहुत खुशी होगी आपको वहाँ देखकर, लेकिन आप इसको साथ लेकर मत आइएगा। इतना कहकर टोनी वहाँ से चली जाती है। कंपटीशन वाले दिन जब टोनी तैयार हो रही होती है, तभी उसके शूज फट जाते हैं। ये क्या हो गया? मेरा जूता तो टूट गया। अब मैं क्या पहन कर जाऊंगी? मैं कंपटीशन में हार जाऊंगी। टोनी का रोना सुनकर उसकी माँ वहाँ पर आती है। क्या हुआ टोनी? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तुम क्या मेरी मदद करोगी? ये देखो, मेरा जूता टूट गया है। तुम्हारी ही नज़र इस जूते को लग गई है। अब मैं क्या पहनकर स्कूल जाऊंगी? टोनी बेटा, तुम परेशान मत हो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे जूते सिले, तुम वही पहन कर जाओ। मजबूरी में टोनी माँ के दिए हुए जूते पहनकर कंपटीशन में हिस्सा लेती है। उसे फर्स्ट प्राइज मिलता है। टोनी घर आकर वो सौतेली माँ से माफ़ी मांगती है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें अपनी माँ कभी नहीं समझा। टोनी बेटा, मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा है। फिर दोनों माँ बेटी गले मिलती हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक दफ़ा की बात है, एक जंगल में टोनी अपनी माँ के साथ रहती थी। टोनी की माँ बहुत ही रहमदिल थी। एक दिन टोनी अपनी सहेली मीनू चिड़िया को अपने घर ले आती है। टोनी, ये बच्ची कौन है? किसे घर लेकर आई है? माँ, ये मेरी सहेली है मीनू चिड़िया। इसकी माँ का इंतकाल हो गया है और इसके पापा भी नहीं हैं। क्या इसे मैं अपने साथ रख लूँ? माँ, तुम इसे भी प्यार करोगी ना? टोनी, ये भी पूछने की बात है। मैं तुम दोनों को एक जैसा प्यार दूंगी। इधर आओ मीनू चिड़िया, डरो मत। मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। तुम मुझे भी अपनी माँ ही समझो। मेरी माँ क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मुझे भी अपने साथ ले जाती। नहीं मीनू चिड़िया, ऐसी बात नहीं करते। चल, मैं तुझे खाने को कुछ देती हूँ। टोनी, तू भी चल बेटा, दोनों मिलके साथ बैठकर खाना खाओ। रानी उन दोनों को अपनी बेटियों जैसा प्यार देती। एक दिन रानी टोनी और मीनू चिड़िया के लिए शूज लेकर आती है। मीनू बेटा, इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए शूज लेकर आई हूँ। मैं कई दिनों से तुम्हें एक ही शूज में देख रही थी। टोनी, मैं तुम्हारे लिए भी शूज लेकर आई हूँ। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टोनी को उल्टी होने लगती है। रानी डर जाती है। आज बाजार से कुछ खाया था क्या? कितनी दफ़ा कहा है कि बाजार से कुछ न लेकर खाया करो। अब हो गई ना तबीयत खराब। अब कड़वी कड़वी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। नहीं माँ, मुझे मीठी दवाइयाँ दिला दो। तू आज मुझसे एक प्रॉमिस कर, तू आज के बाद बाजार से कुछ नहीं लेकर खाएगी। मेरी प्यारी माँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बाजार से कुछ नहीं लेकर खाऊंगी।
चल मेरी बेटी, मैं तुमको लेकर डॉक्टर के पास चलती हूँ। रानी टोनी को लेकर डॉक्टर के पास पहुँच जाती है। डॉक्टर देखिए ना, मेरी बेटी को सुबह से उल्टी हो रही है। बहन जी, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। डॉक्टर टोनी का चेकअप करती है और चेकअप करने के बाद रानी को बताती है कि टोनी की एक किडनी खराब है, जल्दी उसका ऑपरेशन करवाना होगा, तभी टोनी की जान बचाई जा सकती है। आप मेरी किडनी ले लो पर मेरी बेटी की जान बचा लो। बहन जी, मैं कुछ दवाइयाँ लिखकर दे देती हूँ, इससे आपकी बेटी को कुछ दिन आराम रहेगा। रानी दवाइयाँ लेकर टोनी को लेकर घर आ जाती है। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ और फिर दवाई भी खानी है। माँ, क्या मैं मर जाऊंगी? मरे तेरे दुश्मन, कुछ नहीं हुआ है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मीनू तू अपनी सहेली के पास बैठ, तू साथ रहेगी तो टोनी का दिल बहला रहेगा। इतना कहने के बाद रानी खाना बनाने चली जाती है। फिर टोनी और मीनू आपस में बातें कर रही होती हैं, तभी अचानक टोनी को उल्टी होने लगती है। रानी दौड़ी दौड़ी टोनी के पास आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेटा क्या हुआ तुझे? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रानी रोने लगती है। फिर इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। मीनू चिड़िया रानी का अपनी माँ की तरह ख्याल रखती है और रानी भी उसको अपनी बेटी जैसा ही प्यार करती है। इस तरह वो दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।